ठीक। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। और इन दिनों एक बहस चल रही है सर, हमारे सुपरस्टार भोजपुरी के रवि किशन जी ने एक मुहिम चलाई है। अच्छा। भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता का दौर अभी भी जारी है। आप स्वयं एक अभिनेता हैं, एक फिल्म निर्माता हैं। आपको क्या लगता है रवि किशन की बातों में कितनी सच्चाई है कि क्या सही में भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता अभी भी बरकरार है? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि रवि किशन जी ने एक मुहिम चलाई है, तो उन्होंने जो मुहिम चलाई है, उन्होंने एकदम बिल्कुल करेक्ट मुहिम चलाई है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चलाई है। अश्लीलता तो है ही है, क्योंकि आप यही देख लीजिए, टॉलीवुड देख लीजिए, मराठी देख लीजिए, हिंदी देख लीजिए, गुजराती देख लीजिए, लेकिन भोजपुरी फ़िल्में जो है, आज भी हम अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते। ये सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होता है, मैंने अभी लेटेस्ट मैंने साउथ की फ़िल्म, मैंने 2 फ़िल्म किया एज़ ए लीड हीरो। चिरंजीवी प्रोडक्शन से फ़िल्म मैंने किया, मोहन राव डायरेक्टर, अखिला टाइटल है, बड़ी बड़ी फ़िल्म है। और अभी मैंने खुद शुभरात्रि फ़िल्म मैंने डायरेक्ट की, मैंने खुद प्रोड्यूस की, उसमें मैंने एज़ एक्टर भी काम किया है मैंने, ठीक है ना। बट मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री का सिर्फ एक चीज़ बहुत ख़राब लगता है कि ये मेल सिंगर गाना गाता है और लड़की उस पर लिपसिंग करती है। ये चीज़ें बहुत ऑकवर्ड लगता है, मतलब देख के ना इतना ऑकवर्ड लगता है कि यार कि ये क्या बन क्या रहा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि रवि किशन भैया जब काम करते थे तो रवि किशन भैया का लाइट कैमरा सब प्रॉपरली होता था। आज जैसे आज अपने बॉलीवुड के 3 शहंशाह है, केसारी लाल भैया और दिनेश भैया, पवन भैया, तो इन लोगों का क्या है कि वो सेलिब्रिटी हैं, बट उनको सही तरीके से उनको प्रेजेंटेशन उनको नहीं दिया जाता है। सिर्फ फिल्में 1-1 करोड़ की बना देते हैं, लेकिन सेट पे चले जाओ, लाइट भी रहेगा, कैमरा भी रहेगा, रिफ्लेक्टर भी रहेगा, लेकिन टोटली प्रॉपरली यूज़ होता नहीं है। ये मैंने बहुत बार देखा मैंने, ठीक है ना। तो उन्होंने जो मुहिम चलाई है, उन्होंने बिल्कुल सही चलाई है और अश्लीलता बिल्कुल बंद होना चाहिए, टोटली बंद होना चाहिए। मैं इसके डेफिनेटली मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ मैं। आपने करोड़ों की बात की कि करोड़ों रुपए लग जाते हैं। हाँ। सच्चाई ये है सर, जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा, हम्म। करोड़ का आधा हिस्सा आपका सुपरस्टार लेकर चला जाता है और उस आधे हिस्से में पूरी टेक्नीशियन, पूरा स्टार कास्ट और पूरी मेकिंग होती है जी। तो जी। आपको ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल अटपटा लगता है भाई, बिल्कुल। आप सोचिए पहले कि सपोज एग्जांपल, आज रणबीर सिंह है, बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं, वो 10 करोड़ रुपए एक फिल्म का लेते हैं। दीपिका पादुकोण जो है वो भी 10 से 12 करोड़ रुपए लेती हैं। अब यहाँ पे अकॉर्ड की बात है ना, एक सुपरस्टार केसारी लाल यादव 50 लाख रुपए लेते हैं। वही काजल राघवानी अगर फिल्म करेंगी तो एज ए लीड एक्ट्रेस वो बेचारी इतनी बड़ी सुपरस्टार है, उसको 6-7 लाख रुपए मिलता है। अमरपाली जी को 6-7 लाख रुपया मिलता है। तो जब अगर सुपरस्टार का 50 लाख, 60 लाख, 40 लाख हो सकता है, तो भाई अमरपाली जैसे लोग या काजल जैसे लोग या जो भी XYZ जो भी एक्ट्रेस है बेचारी, जो मेहनत कर रही हैं, एक महीने में 2-2 फिल्में कर रही हैं, वो बेचारी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे एक क्यों भाई। और दूसरी बात यह है कि अगर वो ले रहे हैं तो सही बात है, बट जो बजट भोजपुरी का चले गया ना, वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया। भोजपुरी के 90 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख में आजकल फिल्में बनती है, और 1 करोड़ 10 लाख में आज अगर बॉलीवुड की फिल्में बनाओ तो विवेक ओबेरॉय, अरशद वारसी जैसे लोग काम करेंगे और फिल्म पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में रिलीज होती है, ठीक है ना। तो भोजपुरी में आखिर ऐसा क्या किया जाए जहां निर्माता भी सुरक्षित रहे, फिल्म भी चले और लोग भी आए थिएटर तक? देखिए, ये तो मैं इसके लिए मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बट मैं सिर्फ यही कहूँगा, जैसे कि अभी हमारी मीटिंग आज ही सुबह भोजपुरी के एक बहुत ही सुपर डुपर निर्माता मिस्टर सुजीत कुमार सिंह से मेरी मुलाकात हुई। हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट भी किए, बल्कि उन्होंने उनकी अगली फिल्म पागलपंती में उन्होंने एज ए हीरो मुझे साइन किया, और शायद हम लोग नवंबर या दिसंबर में फिल्म को शुरू करेंगे। तो हमारे एक गाने में जो है इंटरवल के पहले अमरपाली जी रहेंगी, इंटरवल के बाद जो है काजल मैडम भी रहेंगी। तो उनसे जो मुझे मतलब, अब मैं क्या बोलूँ, ये सब चीज़ें मीडिया पे बोलना मतलब अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। बट एनीवे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, अश्लीलता बंद होनी चाहिए। आप देखिए, आप हिंदी सिनेमा से जुड़े हैं, वहाँ अभिनेता हैं, निर्माता रह चुके हैं, आपने कई फिल्में बनाई हैं और कई फिल्मों का चयन भी कर रहे हैं जो बनानी है आपको। आपको क्या लगता है जो भोजपुरी सिनेमा है वो हिंदी से कितना अलग है और क्यों अलग है? देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी बातें
आपने सवाल किया और मैं बड़े अच्छे से उसका मैं उत्तर देता हूँ आपको। सी ग्रेड का, एकदम सी ग्रेड का एक बॉलीवुड का डायरेक्टर का फिल्म देखिए जो 5D कैमरे पे शूट किया हो, और आपके भोजपुरी का सबसे टॉप लेवल का डायरेक्टर जिन्होंने आयरी एलेक्सा, रेड एपिक या बड़े से बड़े कैमरे पे फिल्में उनकी शूट हुई हो, तो उनकी फिल्म एक फ्रेम में लगाइए एक स्क्रीन पे, और एक यही बॉलीवुड का सबसे सी ग्रेड का डायरेक्टर की फिल्म आप लगाइए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि भोजपुरी में और हिंदी में क्या फ़र्क होता है। देखिए, भोजपुरी में 8-8, 10-10 गाने होते हैं। अब अगर गाने ना हो तो कोई हीरो हिट हो नहीं पाता है। सच्चाई तो यही है, अगर गाने ना हो तो हीरो हिट हो ही नहीं पाता है, एक बात। दूसरी बात क्या है, आज बॉलीवुड में गानों का कोई डिमांड नहीं है। गाने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए होता है, प्रमोशन के लिए होता है, इसी सब चीज़ों के लिए होता है। बाकी भोजपुरी में कमियां तो बहुत सारी है। अब मैं कमी ये सब सारी चीज़ें नहीं बता सकता। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी मैंने फिल्म देखी थी तबादला, पवन भैया की, और इसमें क्या नाम था वो लड़की का, वो मैडम जो थी, बड़ी अच्छा नाम है उनका, नाम भूल रहा हूँ मैं। अब उसमें पवन जी जो है मास्टर शॉट में गाना गा रहे हैं। अब बताइए, पवन जी की लिपसिंग चल रही है, पवन जी का चेहरा पूरा अंधेरा है, और खेसारी भैया के मैंने कितने सारे सॉन्ग मैंने देखे। अरे भाई, आप डीओपी हो, ये सब काम डीओपी का है, डायरेक्टर का थोड़ी है, या कोरियोग्राफर का काम है कि आदमी को फेस दिखाओ, उसका एक्सप्रेशन दिखाओ, उसके आंखें क्या बोल रही है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रहा है। आज अभी तो मैं क्या बोलूँ, मुझे कंट्रोवर्सी नहीं फैलाना, लेकिन आज हमारे भोजपुरी के जो भी बड़े बड़े सितारे हैं, उनको अचानक से अगर बॉलीवुड में आप शिफ्ट कर दो ना, तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक भी डायलॉग बोल पाएंगे। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे मेरी बात, तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग डायलॉग बोल पाएंगे। जो इंसान की हिंदी, इंडिया में रह के हिंदी ठीक से नहीं होती है, ठीक है ना। अब भोजपुरी तो खैर जैसा भी अच्छा है, बट क्या है कि इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहूँगा भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। कहने वाले सुपरस्टार रवि किशन जी ने जी हिंदी सिनेमा में बहुत बड़ा योगदान दिया है अपना। जी, जी। हिंदी में भी जो मुकाम हासिल किए हैं उन्होंने, जी, जी। आज वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद भी हैं। जी। आपको क्या लगता है कि क्या कलाकार किसी एक भाषा से बंध जाता है, या ऐसा होना चाहिए वो किसी भी क्षेत्र में काम करे? नहीं, रवि किशन की तरह। नहीं, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। अगर हमारे बॉलीवुड, टॉलीवुड, भोजपुरी, मराठी, हिंदी, गुजराती सब लोगों को पकड़ा जाए तो हमारे एक ही कलाकार ऐसा है जिसका चेहरा, जिसका नाम याद रखने लायक है, वो है रवि किशन। मैंने रवि किशन भैया का मैंने फिल्म देखा लक्की द रेसर, अल्लू अर्जुन के साथ में। भैया ऑलराउंडर हैं। जब तक वो भोजपुरी सिनेमा में थे तो भोजपुरी सिनेमा में कभी मतलब इस तरह की अश्लीलता नहीं आई, ठीक है। अभी मतलब उन्होंने हिंदी ले लो, भोजपुरी ले लो, मराठी ले लो, तमिल ले लो, मलयालम, किस फिल्मों में उन्होंने काम नहीं किया। और अभी तो ऐसा हो गया कि जो आदमी जिसमें है उसी में बंधा पड़ा है, वो उनकी बात ही नहीं रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मनोज भैया ने ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म बनाया, उन्होंने इसमें एक्ट किया, वापस से भोजपुरी इंडस्ट्री जो है मतलब शुरू हुआ, और कई हज़ार लोगों का किचन चलना चालू हो गया, और कई हज़ार बेघर लोग जो मजदूर थे बेचारे, वो बेचारे काम पे लग गए। बट जो रवि किशन भैया का, जो मनोज भैया का जो पीरियड था, वो पीरियड अलग था। अभी आप देखिए दिनेश भैया का वो गाना, कौन सा गाना है, कटोरे कटोरे वाला गाना, उसमें दिनेश भैया ने जो स्मूच किया है, अब उसके बारे में क्या आप बताइए। आप वो गाना जो है मतलब कि कभी आदमी रोमांटिक मूड में है तो गाना देख ले उनका, तो अच्छा लगता है। बट क्या है, वो गाना फैमिलियर में बीच में, फैमिली के बीच में नहीं देखा जा सकता। आप दिनेश भैया का आपने जिक्र किया, उससे एक बात याद आई जी। कल ही मैं सुपरस्टार डायरेक्टर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, दिनकर कपूर केडी जिनको लोग कहते हैं, जी जी, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि सर, आज के दौर में हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है और हमने पूरी पारिवारिक फिल्म बनाई है। अब देखें उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन उनका ये कहना था कि अब एक नया दौर शुरू होगा, और मुझे लगता है कि अब साफ सुथरी और पारिवारिक फिल्में लोग बनाएंगे। आपसे एक सवाल है, उस सवाल से जुड़ता हुआ सवाल। आप स्वयं एक निर्माता हैं, अभिनेता भी हैं। क्या आपको लगता है कि आपको भोजपुरी खींचती है अपनी तरफ, और आपने कभी सोचा है कि आप भी बनाएंगे भोजपुरी? एक्चुअली भोजपुरी खींचती है अपनी तरफ ऐसा नहीं है, बट ये है कि जब भी मैं एक रोमांटिक मूड में होता हूँ तो सच्चाई तो ये है कि मैं भोजपुरी गाने ही सुनता हूँ। सच्चाई ये भी है कि आप भोजपुरी भाषी हैं? जी जी, यस, वो तो भाई फैक्ट है भाई। मैं, मेरी जन्म तिथि जो है, मैं बनारस का पैदा हुआ हूँ भाई, ठीक है। भले हम वर्ल्ड में कहीं भी घूम ले या कहीं भी सेट हो जाए, बट जो जन्म तिथि हो तो रियलिटी है कि भाई हम बनारस के हैं, है ना। बट जो केडी भैया ने जो बात कहा, दिनकर कपूर साहब ने, कि हम
पहले वाला दौर वापस लाएंगे तो क्या चलेगा? बिल्कुल चलेगा। सिर्फ एक बनाने से नहीं चलेगा, वो बनावे, कोई और भी उनका देखा देखी बनावे, मेरे जैसा निर्माता बनावे या मेरे जैसा एक्टर जाके उसमें प्रेजेंटेशन देवे, ठीक है ना, तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा भाई। जैसे अभी जो फिल्म आप कर रहे हैं आर्मी जी, वो भी बिल्कुल साफ सुथरी फिल्म है, सुना है मैंने, और जी। अश्लीलता से कोसों दूर है। बहुत बहुत उसके बारे में कुछ बताएं। आर्मी फिल्म एक्चुअली, आर्मी फिल्म जो है एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और दिनेश भैया का उसमें एक अलग लुक दिखेगा। हालांकि वो बहुत अच्छे फैमिली से रहते हैं, वो बेचारे अपने परिवार को लेके निकलते हैं एक राउंड अप पे, एक लॉन्ग ड्राइव पे, वहाँ पे कुछ आतंकवादी लोग उनको घेर लेते हैं, तो वहाँ पे हमारे जैसे ऑफिसर्स की, आर्मी लोगों की एंट्री होती है, जो हम लोग उनको वहाँ से निकालते हैं। आर्मी फिल्म तो वाकई में वेरी नाइस, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और शायद उसमें मुरली लालवानी जी भी हैं और सुरजीत भैया जो उसमें डायरेक्ट कर रहे हैं। आर्मी फिल्म वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा है, उसको पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, बहुत अच्छा फिल्म है, बहुत अच्छा। एक सवाल रह गया, फिर प्लीज़, भी प्लीज़। आपने उसका जवाब दिया नहीं। क्या आप भोजपुरी फिल्म का निर्माण करेंगे बतौर निर्माता? नहीं, बतौर निर्माता तो मैं नहीं करूँगा, हाँ, बट बतौर एक्टर जो है मैं ऑलरेडी जो है सुरजीत भैया की फ़िल्म साइन कर चुका हूँ, टाइटल है पागलपंथी, और वो नवंबर में शूट पे जा रहा है। और अब सुरजीत भैया को मालूम है कि मेरे अपोजिट किसको रखेंगे, अब ये नहीं पता, देखते हैं। आपके बारे में एक बात और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। जी, आप जितने अच्छे इंसान हैं उतने अच्छे अभिनेता हैं, निर्माता तो हैं ही। एक बात जो लोगों को शायद अब तक नहीं पता चली है, आप बहुत अच्छे फिल्म के निर्देशक भी हैं। हाँ, तो वो- क्या भविष्य में क्या क्या योजनाएं हैं निर्देशन को लेकर? नहीं, एक्चुअली मैंने फ़िल्म जो बनाई अभी शिवरात्रि, वो फिल्म अभी 3 दिन पहले उसका प्रीमियर हुआ सेंसर बोर्ड में, और फिल्म को AU सर्टिफिकेट मिला और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो बहुत जल्दी उस फिल्म को रिलीज़ करेगा। कैसा है कि सब देखिए, एज ए निर्माता काम करने का कोई अभी फ़िलहाल उद्देश्य नहीं है, बट कुछ तैयारियां चल रही हैं, जैसे कि टाइटल है इंतज़ार आज भी, और ज़ारा, समथिंग रॉन्ग, ये हमारे होम प्रोडक्शन से फिल्में बनेगी, बट उसे बनाएंगे ज़रूर, बट अभी नहीं, कुछ समय है। अभी थोड़ा सा लुक चेंज किया हूँ और थोड़ा सा साउथ में भी मेरा काफ़ी सब चल रहा है, और अभी मैंने एक फ़िल्म साइन की है और इनके साथ नाम भूल रहा हूँ मैडम का, अभी उनकी शादी हो गई। जो भी हो, आपकी हाँ। बातों से ऐसा लग रहा है, जी, जी। आपने सारी बातें खींच खींच के बताई हैं, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप खुद को भोजपुरी से बहुत ज़्यादा करीब नहीं पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब इर्द गिर्द ही हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है। मेरे अंग अंग में भोजपुरी चीज़ें बसी हुई है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो रियलिटी है वो रियलिटी है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। आज मेरे सबसे करीब जो है सुजीत सिंह जी हैं, और भी कई डायरेक्टर हैं भोजपुरी के जो टॉप लेवल पे बैठे हैं, बट कभी मैंने मन नहीं बनाया। लेकिन जब से मेरी लाइफ में सुजीत भैया आए हैं तब से मन बना। हालांकि क्रैक फाइटर 2 अभी बनने का बातचीत चल रहा है। अभी आज सुबह हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते समय बोले, मैंने उनको खुद बोला यार कि नरसिम्हा आपकी फिल्म बहुत अच्छी है, नरसिम्हा 2 बनाओ, उसमें मैं आता हूँ एज ए हीरो, फ्री में काम करूँगा, मैंने उनको खुद साफ साफ बोला। तो ऐसी बात नहीं है, फिल्म तो फिल्म होती है, बट क्या है कि अश्लीलता वाली फिल्म मैं नहीं करूँगा। चाहे मुझे कोई करोड़ों रुपये दे, मैं एक स्मूच का सीन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भारत माँ का बेटा हूँ और भारत माँ का बेटा बन के रहना चाहता हूँ मैं। एक फिल्म थी बेटियां एक नन्ही सी कली, उसमें हीरो से ज़्यादा मेरा सीन है, 52 सीन्स मेरे हैं। मैंने उसमें सरदार फतेह सिंह का करेक्टर निभाया है, और वो पुलिस एकेडमी की फिल्म है, और बहुत जल्दी आपके सिनेमाघरों में आएगी। शायद वाइकोमेटिन उस फिल्म को रिलीज़ कर रही है। अप्रोक्सीमेटली 4,500 मल्टीप्लेक्स थिएटर में लगेगा, जब थिएटर चाहे आज चालू हो चाहे 2022 में चालू हो। तो मैं आर्मी, पुलिस, ये सब कैरेक्टर्स मैं बड़े दिल से प्ले करता हूँ, और मैं कभी अश्लीलता वाली काम नहीं करूँगा। आप एक अभिनेता हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं। ऐसा कौन सा रोल है जिसको आप अब तक नहीं कर पाए और करना चाहते हैं? मुझे एक्चुअली, मेरी दिली ख्वाहिश थी एक्चुअली बॉलीवुड में एज ए विलन, लेकिन मैं विलन बनने चला था, लेकिन लोगों ने मुझे हीरो बना दिया। मेरे 2 एल्बम सॉन्ग रिलीज हैं, एक सॉन्ग सुपरहिट हो गया अमेज़ॉन प्राइम वीडियो में, वक्त थमसा गया है। इसके बाद अभी अल्ट्रा सिनेमा ने मेरा एक सॉन्ग और रिलीज़ किया था, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, ओ सनम मेरे सनम। तो मुझे एज ए विलन, जैसे नवाज भाई हैं, उस टाइप का मुझे एकदम खूंखार, एकदम ज़बरदस्त रोल मुझे करने का बड़ा इच्छा था। बट अब लोगों ने मतलब अब मुझे वेब सीरीज़ में डाल दिया, कृष्णा अभिषेक के साथ में, श्रेयस पड़े के साथ में, तो अब कर रहे हैं, देखते हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि एज ए विलन। विलेन से याद आया, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जो जानदार और शानदार विलेन्स हैं, हाँ, कौन हैं जो आपके बहुत करीब हैं, जिनको आप बहुत लाइक करते हैं? मैं सिर्फ अवधेश मिश्रा जी को,
मुझे अवधेश मिश्रा जी का एक्टिंग इतना बढ़िया लगता है, और अवधेश मिश्रा जी का एक्टिंग मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे सामने होंगे तो मैं उनको बहुत कुछ बोल दूंगा। यानी कि किरदार इतनी ईमानदारी से निभाते हैं, इतनी ईमानदारी से, तो मैं बहुत बड़ा उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं अवधेश मिश्रा जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं तो मुलाकात करते रहता हूँ, कभी ठाकुर मॉल में मिलते रहते हैं, कहीं 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 मुलाकात तो होते रहती है मेरी उनकी। कौन ऐसे अभिनेता हैं जिनके साथ आप बहुत कंफर्ट फील करते हैं और उनके साथ लगातार काम करने की इच्छा रखते हैं? भोजपुरी में जी, भोजपुरी में। मेरा सारा सवाल भोजपुरी से जुड़ा है सर। नहीं, देखिए एक्चुअली मैं आपको एक बात बोलूँगा कि भोजपुरी में कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं जिसके साथ मेरी इच्छा हो कि मैं काम करूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी का फ़ैन हूँ। हाँ, बट ये है कि केसारी भैया के मैं गाने बहुत सुनता हूँ, वो मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब अच्छे इन से मतलब कि वो पहला ऐसा भोजपुरी का चुनिंदा स्टार है जो अपने काम को इतना मतलब सराहना करता है, काम को इतना मतलब ईमानदारी से करता है कि देखिए कोई भी बंदा हो अगर ईमानदारी से काम करेगा तो उसका हर कोई पूजा करता है। तो मैं सिर्फ जस्ट लाइक बट ऐसा नहीं कि मैं केसारी भैया के साथ काम कर लूँ, मैं दिनेश भैया के साथ काम कर लूँ, ऐसा नहीं। हाँ, काम मिलेगा तो मैं सबके साथ काम करूँगा, मेरे कोई दुश्मनी नहीं है या पर्सनल मेरा कोई, हाँ लाइक मैं तीनों को करता हूँ, पवन भैया को भी करता हूँ, दिनेश भैया को करता हूँ, केसारी भैया को। किस हीरोइन के साथ आप बतौर हीरो दिखना पसंद करेंगे पर्दे पे? ये तो आपने बड़ा बड़ा गंभीरता वाला सवाल कर दिया मेरे से। नहीं, मेरा तो नहीं, जब मतलब दिनेश भैया के बारे में मुझे नहीं पता था कि अमरपाली जी का मतलब उनके साथ कुछ मतलब भाई फ्रेंडशिप है, तो मुझे ऐसा लगता था कि अमरपाली जी के साथ मैं बिल्कुल, मैं चाहे मुझे खुद प्रोड्यूस फिल्म करना पड़े तो मैं करूँगा, लेकिन उनके साथ एक ऐसे हीरो मैं ज़रूर काम करूँगा। फिर इसके बाद जो है मतलब जब मुझे पता चला दिनेश भैया के बारे में तो मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं करूँगा उनके साथ। फिर काजल अगवानी जी के भी साथ आया। अभी फ़िलहाल मुझे या तो निधि झा के साथ काम करने का इच्छा है। अक्षरा सिंह कैसी लगती हैं आप? नहीं, अक्षरा सिंह तो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी है, वो उनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी मिला नहीं हूँ मैं, लेकिन उनके बारे में मैं कुछ ना कुछ पढ़ते रहता हूँ, उनके गाने मुझे बहुत पसंद आते हैं, उनकी एक्टिंग तो उनकी एक्टिंग का तो मैं दीवाना हूँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। बेहतरीन आजकल सिनेमा में सबसे बड़ा पक्ष होता है संगीत का। जी बेहतरीन संगीत भोजपुरी सिनेमा को बहुत आगे लेकर जाता है। जी जी। कोई एक नाम बताएं म्यूजिक डायरेक्टर का जो आपको बहुत पसंदीदा लगता हो। नहीं, मैं ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम तो नहीं बता सकता, सिर्फ गाने को बता सकता हूँ। और मैं सिर्फ गाना बता सकता हूँ कि अभी ये पवन सिंह जी का और निधि झा का गाना है, शायद वो सुरजीत भैया की फिल्म है, शायद सत्या है या वांटेड है, पता नहीं, बट उनके 2-3 फिल्मों का गाना, धके कमरिया, ये वाला सॉन्ग, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर अब मुझे नहीं पता है म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है, बट ये 2-4 गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और दिनेश भैया का वो हेलो हे भगवान जी, कौन सा हम तो बबली बोनतानी वाला गाना है ना। और केसारी भैया के तो सारे गाने मुझे अच्छे लगते हैं, वो केसारी भैया सब बिग फैन। कुल मिला जुला कर आपको ऐसा लगता है कि आज पारिवारिक फिल्मों का दौर शुरू होने वाला है या हो रहा है? नहीं नहीं, होना चाहिए यार, होना चाहिए, प्लीज़ होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है यार। देखिए मैं एक बात बोलूँ यार, हम लोग कहाँ थे, कहाँ आ गए भाई साहब, हम कहाँ थे यार, हम कहाँ गए बताइए। हम वो फिल्म करें ही क्यों, जो फिल्म हमारे घर के बीवी बच्चों माँ बहन नहीं देख सके कि भाई हमारा बेटा गया है शूटिंग पे और उन्हीं की फिल्म हम नहीं देख पाए, तो ऐसी फिल्म करके क्या मतलब है। ऐसा क्या है कि अगर बतौर निर्माता मैं अगर कोई पिक्चर बनाऊं जी। तो डिस्ट्रीब्यूटर उसको लेने से सिर्फ इसलिए मना कर देते हैं कि नहीं भैया हीरो हीरोइन नए हैं इसलिए मैं नहीं लूँगा। क्यों? जबकि संगीत पक्ष बहुत अच्छा होता है, कहानी बहुत अच्छी होती है, तो क्यों निर्माता की फिल्म लेने से डिस्ट्रीब्यूटर कतराते हैं या घबराते हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक्चुअली ये सिर्फ भोजपुरी लोगों का नाटक नहीं है, ये इसको नाटक बोलते हैं। एक्चुअली ये साफ शब्दों में, चाहे वो बॉलीवुड वाले हो, चाहे भोजपुरी वाले हो, चाहे कोई भी हो, ये सिर्फ एक नाटक है। क्या होता है पता है क्या, कि आप जो है अगर सिंपल सी बात है यार कि जो लोग चेहरे मतलब आ जाते हैं मार्केट में उनको लोग लाइक करते हैं, बट ये गलत बात है। हर किसी को मौका देना चाहिए, ये हर किसी को मौका देना चाहिए। भाई मैं बड़ा सेलिब्रिटी बनूंगा भोजपुरी में तो मेरे आने वाले बच्चे लोगों को मैं फिल्म लाइन में नहीं डालूंगा, इसलिए नहीं डालूंगा क्योंकि बाकी लोग भी तो लाइन में खड़े हैं ना भाई, उनको भी तो चांस मिलना चाहिए ना, सबको चांस मिलना चाहिए। तो ये नाटक है, ये सब चीज़ों को तो मैं बिल्कुल लाइक ही नहीं करता कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म नहीं लेगा। अरे नहीं लेगा डिस्ट्रीब्यूटर, पहले वाला दौर तो है ही नहीं। तो भाई जिसके पास पैसा है, केसारी भैया को लेके पिक्चर बनाए, दिनेश भैया को लेके बनाए, पवन भैया को लेके बनावे। कुछ निर्माताओं की ये शिकायत रहती है कि हमें अभिनेताओं का या सुपरस्टार का उतना सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए मुझे अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी। ऐसी स्थिति क्यों आती है? नहीं, स्थिति देखिए, जिसने भी ये सवाल उठाया है तो कुछ तो चीज़ें उनके साथ घटी होंगी और कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता, ये तो सच्चाई है। तो स्थिति
हुई होंगी, परिस्थितियाँ हुई होंगी, इसलिए उन्होंने ये बात कहा। और ये हकीकत है कि भाई फ़िल्म एक अगर बनती है तो उसमें जो है कम से कम 50 से 60 घर के चूल्हे जलते हैं और कई लोगों की दुआएँ होती हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आदमी सर्कल में जब गलत करने लगता है तो आदमी बर्बाद होगा ही ना यार। कोई आदमी अपना पूरी पूँजी लगा के अगर आपको म्यूज़िक कंपनी हो, चाहे डायरेक्शन टीम हो, चाहे जो भी खड़ा करता है, बट उसमें कुछ लोग गलत होने की वजह से ये सब चीज़ें हो जाती हैं, बट वो नहीं होना चाहिए। ये टोटली गलत है। आपने साउथ में भी बहुत काम किया है, जी। साउथ का लगातार आपने भ्रमण किया है, लगातार आपकी यात्रा साउथ की रहती है। साउथ से मेरा मतलब है साउथ फिल्म इंडस्ट्री से। जी, जी, साउथ में जो कल्चर है, जो जी। फिल्में बनती हैं, जी। क्या वो कभी दौर उस सपने में भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आ पाएगा? देखिए, अगर हमारे जैसे जनरेशन के जो लोग हैं नई सोच रखेंगे तो डेफ़िनेटली आएगा। और जो लोग पैसे बटोरने के चक्कर में पड़े हैं, भोजपुरी के जो भी स्टार हैं आज के डेट में, सिर्फ़ आज पैसे देख रहे हैं। स्टोरी उनको बाद में, भाई पैसा कितना, रहुआ पैसा कितना देता नहीं, सनी कितना देता नहीं, ये सवाल आता है। तो जो साउथ में जो चीज़ें हो रही है, वो तो बॉलीवुड या भोजपुरी या मराठी या कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकती है। मैं तो साउथ इंडस्ट्री को मैं कभी गलत बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो लोग जो वो महान लोग हैं, महान, उनको कॉपी करके भोजपुरी वाले फिल्में बना रहे हैं, उनको कॉपी करके बॉलीवुड वाले फिल्में बना रहे हैं। तो वो महान हस्ती है, वो महान इंडस्ट्री है। उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बट हाँ, ऐसा भोजपुरी में भी आना चाहिए, बॉलीवुड में भी आना चाहिए। आपने एक फिल्म बनाई शुभ रात्रि। शुभ रात्रि में आपने अभिनय भी किया है, जी, लेकिन आपने उसमें जिस हीरो को कास्ट किया था, जी, जी। जो हिंदी सिनेमा के वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छे बड़े सिंगर जी, हैं, जी। आखिर क्या वजह है जो फिल्म देर से रिलीज हो रही है? एक्चुअली फिल्म देर से रिलीज होने का जो मकसद है वो तो ऑल ओवर वर्ल्ड जानता है। 2020 में भी लॉकडाउन था, फिर अभी भी लॉकडाउन था, और हमने थिएटर के लिए फिल्म बनाई थी, ठीक है ना। हमें तो पता ही नहीं था कि भाई ये सब महाभारत खड़ा हो जाएगा और पूरा इंडिया का थिएटर बंद हो जाएगा, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी महामारी आ जाएगी। अब वजह वही है, बाकी अब वजह धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और 3 दिन पहले हमारी कंपनी मतलब उसका ट्रायल हो गया फिल्म का, और हमें AAU सर्टिफिकेट भी मिला। अब बहुत जल्दी शायद आप लोगों के नज़दीकी सिनेमाघरों में या अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स पे आपको पिक्चर देखने को मिलेगी। कौन कौन कलाकार हैं उस फिल्म में? कलाकार उसमें सिंगर हैं शाहिद मालिया, जी। जो लीड में है। शाहिद माल्या ने तो पहले कोई फिल्म की नहीं। हाँ, उन्होंने फिल्म नहीं किया, बट इज द बिगेस्ट सिंगर। जी जी। जैसे कि गाना उन्होंने गाया था उनको आपको हीरो लेने का ख्याल कैसे आया? नहीं, हीरो लेने का ख्याल एक्चुअली क्या हो गया कि गाने की रिकॉर्डिंग थी, तो वहाँ पे मेरी हीरोइन जो थी कनिका जी, वहाँ पे वो भी आए थे। तो फिर ऐसे ही म्यूजिक डायरेक्टर जो वैष्णव देवा जी थे, तो उन्होंने बोला कि सईद भाई आप काम करेंगे। तो उन्होंने मजाक मजाक में बोल दिया कि भाई अगर ये मैडम हीरोइन रहेंगी तो मैं काम करूँगा। तो बातें मजाक मजाक में जो है वो सीरियस में कन्वर्ट हो गई, और शाहिद भाई जो है हमारे ट्रांस पे आके उन्होंने काम किया। वाह वाह। हाँ। मतलब कुल मिला जुला कर एक यादगार फिल्म बनी, और शाहिद माल्या की ये पहली फिल्म होगी। शाहिद मालिया की एज ए हीरो पहली फिल्म होगी, और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था, उसको एक्चुअली कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगा। ओके। हाँ, और उसने काम भी अच्छा किया। इसके बाद मेहुल भोजक जो है हमारे धूम, वंस अपॉन टाइम मुंबई और हमारी फिल्म शुभरात्रि में एज ए लीड में आएंगे। एक्चुअली मैंने भी एज ए नेगेटिव रोल किया है, एज ए नेगेटिव सेकंड लीड किया है। मेहुल जी भी एज ए नेगेटिव हीरो है। एक्चुअली फिल्म देखा जाए तो फिल्म जो है मेहुल की है, ठीक है, और शाहिद मालिया की है और मेरी है। बट फिल्म के क्लाइमेक्स में पता चलता है कि फिल्म जो है राजलक्ष्मी की है। फिल्म जो है जो फिल्म की हीरोइन है। एग्जैक्टली जो फिल्म की हीरोइन है, एक्चुअली हमको लगता है कि हम लोग उसको घुमा रहे हैं, लेकिन क्लाइमेक्स में पता चलता है कि वो हम तीनों को जो ये है क्या, ये क्या मर्डर मिस्ट्री है, थ्रिलर है, या कॉमेडी है, या सस्पेंस है? नहीं, एक्चुअली ये मर्डर मिस्ट्री नहीं बोल सकते हैं, ये एक्चुअली थ्रिलर सस्पेंस है। कि 2 लड़के लोग होते हैं, उनका काम ही है भाई कि लड़कियों को फंसाना, उनकी दौलत लूटना, उनके साथ गलत काम करना, उनको जान से मार देना। फिर करते गए। अब कभी तो मतलब ऊँट पहाड़ के नीचे आता ही है। तो एक लड़की हमारे लाइफ में ऐसी आ गई जिसके साथ हम लोगों ने गलत किया, तो उसकी जो बड़ी बहन है, जो किरदार हमारी फिल्म की शुभरात्रि की मेन लीड जो कनिका जी ने प्ले किया कैरेक्टर, वो उनकी बहन के साथ हम लोगों ने ऐसा किया। फिर वो अपनी बहन का रिवेंज लेने के लिए एंट्री मारती है। तो बिल्कुल बड़े पोलाइटली जो है हम लोगों को यूज़ करती हैं, और हम लोगों को क्लाइमेक्स में ऐसी मार मारती है कि हमको समझ में आता है यार कि हर बाप का कोई ना कोई बाप होता है, वो चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। तो फिल्म बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया चलिए, लगा। उस फिल्म के लिए बहुत बधाई। और जाते जाते एक आखिरी सवाल पुनः करूंगा। जी। कल को अगर मौका मिला तो क्या भोजपुरी फिल्म निर्देशित करेंगे आप? नहीं सर, भोजपुरी फिल्म में निर्देशक डायरेक्ट करने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, और ना मैं ज़िंदगी में कभी करूँगा। कभी ऐसा मौका आया तो मैं अपनी जो फिल्म जो मेरे होम प्रोडक्शन से वो डेफिनेटली मैं उसे डायरेक्ट करूँगा।
और भोजपुरी फिल्मों में इंटरेस्ट मुझे कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा कि एज ए हीरो अगर काम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली करूँगा। एज ए विलन मुझे भोजपुरी में नहीं करना है, एज ए विलन अगर हिंदी में रहा तो डेफिनेटली करूँगा काम। आपके पसंदीदा निर्देशक भोजपुरी इंडस्ट्री से? अभी तक तो सिर्फ सुजीत कुमार सिंह है। और पसंदीदा हीरो, को एक्टर आपके, आ, आपके अलावा? मेरे अलावा कोई एक्टर भी मैं किसका नाम लूँ? अभी आजकल भोजपुरी में जितनी भी सारी लड़कियां आ रही सब अच्छी हैं। मुझे ज़्यादा एक लड़के का नाम बता दीजिए सर, लड़का जो तो आपको बहुत पसंद है। अरे केसारी भैया। खेसारी भैया। हीरोइन में एक नाम बताइए भोजपुरी से। हीरोइन में मुझे दो लोग पसंद है, एक तो अक्षरा सिंह जी पसंद है, दूसरी निधि झा, और एक संचिता बनर्जी भी है शायद, वो भी नाम समथिंग वही है। ये तीनों लोग मुझे बहुत पसंद है, बट अगर काम करने का दिल करेगा तो मैं निधि झा के साथ काम करूँगा। लेकिन ये पक्की बात है, आप घोषणा कर रहे हैं मीडिया में कि आप बतौर निर्देशक भोजपुरी फिल्म नहीं बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। अगर मौका मिला, अच्छा कॉन्सेप्ट मिला, हाँ, तो क्या निर्माता बनेंगे? नहीं नहीं नहीं, देखिए क्या होता है कि जिसका काम उसी को साजे दूजा करे तो ठेंगा बाजे। तो मैं इस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं एज ए निर्देशक मैं काम करना ही नहीं चाहता। मुझे अगर एज ए निर्देशक काम करने का मौका मिला तो मैं बॉलीवुड में ही करूँगा काम। जो नए निर्माता हैं या नए निर्देशक हैं जो भोजपुरी फिल्म में कदम रख रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कोई पैगाम, कोई संदेश? जो नए लोग हैं, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो, सच्चे मन से करो। कामयाबी आपसे थोड़े दूर पे ही है और कामयाबी आपको डेफिनेटली हासिल होगी। और याद रखिएगा कि जो लोग सच्चे मन से मेहनत करते हैं, कामयाबी उन्हें मिलती ही मिलती है और मिलना ही है। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। राहुल जी, आपने इतना वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।